हरिओम। आजकल खूब सारा 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार हरिओम। इन दिनों भगवान जी की और भी ज्यादा वाइब्रेशंस धरती पर फैली हुई हैं। जैसे नवरात्रों में बोलते हैं ना, सब शक्तियां नीचे आई हुई हैं। ऐसे जैसे ही 23 अप्रैल 29 अप्रैल पास पास में आ रही है, तो वो शक्तियां मुझे तो फ्लो होती दिख रही हैं। और मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि मैं अपने गटगटवासी दादा लक्ष्मी भगवान की अपने मुंह से खुद बोल रही हूँ, चाहे किसी को बुरा लगे। मैं वो भगत, वो शिष्य हूँ जो मैं उनके साथ ही चली जाती। क्यों नहीं गई और क्यों छोड़ के गए? इसलिए एवरी डे एनलाइटनमेंट चैनल पे आप लोगों को जगा रही हूँ कि ऐसा ब्रह्म ज्ञानी गुरु हमें किस जन्म में मिलेगा, और क्या पता हमारा ह्यूमन बर्थ ही नहीं हो तो हम क्या करेंगे। आज भगवान जी की जो वाणी दे रही हूँ, 2 दिन और बचे हैं ना, उसमें मैंने जो उनको 10 अवतारों में जो देखा, जैसे 10 अवतार है ना हमारे, मत्स्य अवतार में मैंने कैसे देखा, जिसने मत्स्य बनकर भक्तों को संसार सागर से तैरना सिखाया। ये बहुत अच्छा लगेगा आप सब अगर अच्छी तरह समझ रहे होंगे। स्पेशली आजकल तो और भी टाइम निकाल लिया करो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टिल 23rd, देन फर्दर दादा भगवान का 29th। कच्छ अवतार बनकर हालतों के डाल पर चलना सिखाया, है ना ट्रू। हम सबको ग्रस्त में इतनी आग में, जो आजकल अंगार का योग बोल रहे हैं, जो आग लग रही है सब जगह, क्या क्या हो रहा है, ऐसे डाल बनकर हमें चलना सिखाया। कछुए के ऊपर मोमबत्ती जलाकर रखो तो उसको कोई असर नहीं होता है। कितनी भी हालत आती है तो गुरु ने सहन शक्ति सिखलाई है कच्छ अवतार बनकर। वामन अवतार में क्या करा, वामन ने 3 पैर पृथ्वी के मांगे। ऐसे भगवान ने भी स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों पर पैर रख के ले लिए हैं। हमारा सब लुट गया है प्यारो, जिस दिन वो मिले थे सब लुट गया। मैं हमेशा ये भजन गाती रहती हूँ, लूट कर मेरा जहां छुप गए हो तुम कहाँ, लूट कर मेरा। रोती भी हूँ, मैं बोल भी नहीं सकती हूँ, आंसू भी आ जाते हैं। छुप गए हो तुम कहाँ, तुम कहाँ, तुम कहाँ। न जाने किस जहां में खो गए। अगर कभी आपके सामने होते ना, हम भगवान जी के जितने पुराने पुराने ये मोहम्मद रफी के जो भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं, इनके गाने हैं ना, वो हम ऐसे गा गा के भगवान जी के सामने रह के उसमें हम गाते हैं। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, ऐसे ऐसे, मतलब कहने का मतलब रोज वैसे थोड़ा थोड़ा तो मैं दे ही देती हूँ, जो पहले जब बाद में गाती हूँ, जब बीच में उन गानों के साथ भी भगवान जी का चेहरा जब सामने आता है तो ये गा देते हैं। तो वामन अवतार में सूक्ष्म कारण स्थूल तीनों पर पैर रख लिए, लुट लिया उन्होंने सब कुछ। हमें तो नहीं रखा किसी काबिल, किसी काबिल नहीं। चाहे बड़ा सफर करा घर वालों ने जो जुड़े थे, लेकिन किसी जन्म में तो करना है ना। हर जन्म मैंने सबकी परवाह करी और गुरु की नहीं करी थी। इस बारी तो शायद कौन सी कृपा बरसी है तो क्यों ना हो। फिर आ गया नरसिंह अवतार, जहां तहां वही वर्तता, जहां तहां वही वर्तनता। नरसिंह ने खंबे में से अवतार लिया। नरसिंह तब प्रकट हुआ जब भगत प्रहलाद पर हिरण्यकश्यप ने जुल्म किया। ऐसे हमारे सातवें संसार में वो हाल था जब गुरु रोज वाणी रूप में प्रकट होते हैं और अज्ञान का नाश करते हैं। जैसे नरसिंह अवतार का, ऐसे गुरु के रूप में आके हमारा
राम अवतार में राम बनकर हर प्रकार की मर्यादा सिखाई। वो कैसे? अगर घर वाले बोलते आज सत्संग नहीं जाना है तो भगवान जी ने बोला सुन लो, मर्यादा रखो, कहना मान लो। 10 दिन के बाद वो खुद बोलेंगे चलो मैं छोड़ के आता हूँ। करा है ना, आप सबने अनुभव करा होगा। कृष्ण की तरह, कृष्ण अवतार में कृष्ण की तरह 16 नहीं पर सर्व कला से सुसज्जित आत्म रूपी जिसकी दिव्य दृष्टि, दिव्य शक्ति, दिव्य वाणी से अनेक भक्तों का उद्धार हुआ है। समझ रहे हो आप? कृष्ण की तरह 16 नहीं पर सर्व कला से सुसज्जित। और मैं क्या बोलती हूँ सबको कि कृष्ण को 64 कला संपूर्ण बोलते हैं। मैंने जो भगवान जी को हरिद्वार, जागृति, जितने भी वो हैं, हरि विश्राम, रतन, नानी को चीर, बॉम्बे में कैसे, शहरों में कैसे चलना, ये जो कला है उनकी, मैं तो उस पे वारी गई और मैंने बोला मैं तो इस गुरु को नहीं छोड़ूंगी। जिसके पास 464 कला है, कृष्ण के पास 64 खाली। वो कैसे पॉसिबल हो सकता है? परशुराम अवतार में उसने अपनी माँ का सिर काटा, गुरु ने परशुराम बनकर हमारे अहंकार का सिर काटा है। ब्यूटीफुल पॉइंट। विषय विकारों की गर्दन काटी है। गुरु ने परशुराम बनकर हमारे अहंकार का सिर काटा है, विषय विकारों की गर्दन काटी है। बुद्ध के अवतार में आत्मा का बोध कराकर एक ओम का नाद बजाने वाला उस निर्कलंक अवतार को भला मैं भगवान ना कहूं तो क्या कहूं? आप बताइए, मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ। भगवान जी, भगवान जी, भगवान जी, हर कोई सदगुरु बोलेगा, सब बोलेगा। ये मैंने आज एक्सप्लेन करा है। 84 के संस्कार स्वभाव वाले हम टेढ़े मेढ़े जीवों को बंदे गंदे का टाइटल हटाकर भगवान का टाइटल देने वाले इसी पैगंबर को, जिसने जो तू है सो मैं हूं का मंत्र देकर यही ओम सतगुरु प्रसाद दिया और आप समान बनाने वाले का बेड़ा उठा लिया है। जिसके चरणों में कोई भी रिवाजी मनुष्य एकदम चेंज होना शुरू हो गया, वो क्या कम चमत्कार है। भला ऐसे सदगुरु को भगवान जी ना कहे तो क्या कहें? जो भगवान के अर्थ में पूरा उतरने वाला, ब माना ब से भूमि, ग से गगन, व से वायु, अ से अग्नि, न से नीर, जिसने धरती का धीरज है, जिसमें वायु जैसी स्वतंत्रता है, अज्ञान का नाश करने वाला अज्ञान सा तेज है, पानी की तरह जो हर रंग को हर एक के साथ फिट हो जाते हैं, जैसे बोलते नायलन का मोजा बनो, सबके साथ फिट हो जाओ, बड़ों से, बुजुर्गों से, छोटे से, बच्चों से। भला इस अनोखे पैगंबर को भगवान जी ना कहें तो क्या कहें? ये मैं दादा लक्ष्मी भगवान जी की बात कर रही हूँ। उनके दिन चल रहे हैं अभी। जिसने अपने भक्तों के उद्धार की खातिर चतुर्भुज रूप धारण किया है, शंख चक्र गदा पद्म। प्रेम का शंख बजाकर मन को प्रेममय बनाने वाला, चक्र ज्ञान चक्र चलाकर अज्ञान का सिर काटने वाला, विषय विकार से भरी दृष्टि को वचनों की गदा मारकर निर्मल बनाने वाला, फूल की खुशबू मेरे वचन देकर मन का फूल खिलाने वाला, जिसने बहुत बनाकर हर बुलवा को, हर छोटे बड़े भक्तों को अपनी रचना से रचा, जिसने विष्णु बनकर भक्तों के योगक्षेम का भार अपनी पीठ पर लिया है, जिसने महेश बनकर ज्ञानवानों से भक्तों के कर्मों का नाश श्रृंगार किया, जिसने आदर्श आचरण की खुशबू हर वक्त भक्तों के दिल पर ब्रह्म अमिट छाप बनकर छा गई है, जिसकी समता की चाह ने बुद्धि के पाठ को नीचा कर दिया है। कैसा समता का प्यार! आज जितने भी भगवान जी के जो मदर इन लॉ बन चुकी होंगी, सबने लॉ निकाल दिया होगा, समता रखी होगी बेटी और बहू से एक जैसी। हमारे तो पहचान में बहुत सारे हैं जो अपना शेयर भी करते हैं, व्हाट्सएप पे बताते हैं कि आपने क्या बना डाला। जिसने सत्संग रूपी सागर में गंगा भी अपने पाप धोने आती है,
यही है वो धरती कि जिस पर गुरु के चरण स्पर्श होके ये पावन हुई है। और आपने वो दृष्टांत भी सुना होगा, बहुत ही पुराना है, जब एक आश्रम में काले बुर्के में 3 लेडीज वो सफाई कर रही थी। उसको नहीं पता चलता था रात को कौन सफाई करके जाता है। एक संत के उसके आश्रम बाहर आश्रम में संत के झाड़ू लगाती थी, तो एक रात उस संत ने चुपके चुपके देखना चाहा कि ये कौन आती है। तो उसने पकड़ लिया उनको 2 बजे रात के। उन्हें पूछा, देवियों तुम कौन हो? उन्होंने बुरके से आवाज देके बोला, हम गंगा जमुना सरस्वती हैं। लोग अपने पाप धो जाते हैं, हम संतों के चरणों में आके झाड़ू लगा के अपने पाप धोती है। और क्या महिमा की जाए इस 23 अप्रैल को, क्या कहूं मैं, बताइए। आप लोग ही सोचिए, आप सब पुराने प्यारे बच्चे हो, जिस कंट्री से जिस कोने से भी आप सुन रहे हो, आप अपने से ही क्वेश्चन करें, इज इट राइट व्हाट आई एम सेइंग? पाप धोने आती है गंगा जमुना सरस्वती, जिसकी करुणा हर वक्त भक्तों के उद्धार के लिए है, जिसकी नम्रता में अमरता का पाठ हो, जिसकी दृष्टि में अलौकिक दिव्यता है, जिसके हृदय में भक्तों के उद्धार का दर्द हो, जिसकी मुस्कान में मालिकपने की खुशबू हो, जिसकी एक मुस्कान में भक्तों का दिल ठंडा हो जाता है। जैसे चैनल पे भगवान जी का कुछ भी आता है, आप सारे प्यारे खिल जाते हो, कई बार मेरा भी शुक्राना कर देते हो। इतने प्यारे बच्चे हो आप, जिसके निष्काम प्यार में स्वार्थ या वापसी की किंचन मात्र चिन्ह नहीं है। ऐसे भगवान जी को, ऐसे को भगवान जी ना कहें तो क्या कहें? करिए क्वेश्चन अपने साथ। इस 23 अप्रैल तक आपके पास समय है, दिया जा रहा है। चढ़ जाइए, चढ़ जाइए। अगर थोड़ा भी नीचे आए हैं तो हम मुंह पर चढ़ जाएं, भगवान जी तो माफ करने वालों में से हैं। खूब सारे आशीर्वाद भगवान जी के। मैं कौन होती हूँ? भगवान करे इन दिनों जो शक्ति उनकी घूम रही है धरती पे, जो मुझे तो फील हो रहा है, नवरात्रों का मुझे नहीं लग रहा था, अभी फील हो रहा है, जो आप सबको भी लगना चाहिए अगर लग रहा है तो। हरिओम हरिओम।